एक तो डिटॉक्स इसलिए करना चाहिए बिकॉज अभी आप कहीं पे भी जाओ, आप कभी भी बाहर खाते हो, अगर आप मेस में भी खाते हो, तो एवरी सिंगल फूड आइटम ऑलमोस्ट है सोडा मिक्सड इन। उसके यस। बाद जो यस। केमिकल, अगर आप उसका प्रोफाइल भी चेक कर लेते हो, तो आपको बहुत सारे केमिकल्स मिलेंगे, हार्मफुल केमिकल्स मिलेंगे, पेस्टिसाइड्स मिलेंगे। तो एक बार मैंने ऐसे रिपोर्ट किया था वाटर का, तो टीडीएस वाटर का लेवल देख के, केमिकल देख के, प्रेजेंस ऑफ पेस्टिसाइड देख के, इवन आई वाज हॉरिफाइड। हम्म। तो यस। इतना भी प्रेजेंस है केमिकल्स का, पेस्टिसाइड्स का, तो ये तो एक बनता ही है। अगर आप नेचुरली कुछ योगा वगैरह नहीं कर सकते हो, कुछ नेचुरली आपका डाइट अच्छा नहीं है, या आपको बार बार बाहर खाने का शौक है, तो बिल्कुल आपके लिए एप्लीकेबल है। हम्म। बस इतना ही मेरा ओपिनियन है। यस। सर, अभी इसमें एक यही डिस्कशन में कुछ तो भी डिस्कशन स्टार्ट हो, इसीलिए मैं वेट कर रहा था। बिकॉज वेबिनार्स में जनरली देखा जाता है कि हम बात करते हैं और पीपल जो है सिर्फ दे आर जस्ट लिसनिंग। आई वांट एवरीवन टू गेट इन्वॉल्व इन दिस डिस्कशन, बिकॉज वी आर डूइंग इट टू कॉज अ रिजल्ट। ओके, सो कोई बिजनेस तो ठीक है, लेकिन बिजनेस कॉज करने का इसमें मोटिव नहीं है। वी हैव टू कॉज द रिजल्ट्स। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जैसे कोई जंक फूड नहीं भी खाता है, किसी का फूड हैबिट्स बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन आप प्रॉपर ग्रीन वेजिटेबल भी कंज्यूम करते हो, तो भी उसमें चैलेंज है ही ना, कि उस पे भी डेली जो है पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, स्प्रे भी किया जा रहा है, और जमीन में भी डाला जा रहा है। तो वहां से भी प्लांट्स के थ्रू या रेगुलर वेजिटेबल्स फ्रूट्स हम जो कंज्यूम करते हैं उसके थ्रू भी तो हमारे बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स या केमिकल्स जो है वो जा रहे हैं। तो इसे बाहर कैसे निकालेंगे? और हमें हमने क्या किया है, हमारे बॉडी को जो है ना डंपिंग ग्राउंड बना दिया है, गार्बेज बैग जिसे बोलते हैं, कि हम सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं, बट उसका रेसिड्यू जो बॉडी में बच रहा है ना, उसे बाहर निकालने के लिए सालों में अब हमने कोई भी जो है प्रैक्टिस नहीं की है। पहले जमाने में अगर देखेंगे तो पीपल यूज टू डू दोज थिंग्स, जैसे एरंडी का तेल वो कंज्यूम करते थे, या उपवास भी अगर करते थे तो पूरा वो फ्रूट्स के ऊपर ही रहेंगे या कुछ नहीं खाएंगे, पानी के ऊपर रहेंगे। तो प्रॉपर टाइम जो है वो सब रिकवरी के लिए देते थे। बट अभी हम वैसे करते हैं कि अभी उपवास के नाम पे हम और ज्यादा कार्ब्स जो है कंज्यूम करते हैं, ऑयली फूड कंज्यूम करते हैं। तो ये सब चीजें जो है ना कहीं पे तो इंटरप्रेट हमने गलत कर ली, और जस्ट वी आर बिकम टू मच बिजी कि हम बस डेली जो नीड्स है हमारे या फिर जो गोल्स है उनके पीछे भाग रहे हैं। जो मिल रहा है वो खा रहे हैं, जब टाइम मिल रहा है तब खा रहे हैं। सो प्रायोरिटी जो है वो हमने किसी दूसरे चीजों में ज्यादा जो है लगा दी है। तो इससे एडवर्स इफेक्ट हमारे बॉडी पे हो रहा है। जब यंग एज है तब वो समझ में नहीं आता है, बट लेटर एज या जैसे आपका ये सेडिमेंटेशन बॉडी में बढ़ते जाता है, विसरल सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज होते जाता है, और उसका फंक्शन जो है वो एबनॉर्मल होने लगता है, तब वो सिम्टम्स जो है आपके एक्सटर्नल बॉडी पे दिखने लगते हैं। तो यहाँ तक हमें जाना है क्या? तो क्या करना है इसके लिए? या फिर रेगुलर हम जो बोल रहे हैं कि डाइट फॉलो करना है, ये हमसे होगा क्या? बाहर का खाना नहीं खाना है, ये हम अवॉइड कर सकते हैं? तो हम नहीं अवॉइड कर सकते। हम हमारा लाइफस्टाइल है, जो भी प्रोफेशन है, उसमें जो भी चीज़ें हमें करनी पड़ रही है, हम वो अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे अभी आईटी प्रोफेशनल है, तो उन्हें रात रात भर जाग के, अगर उनका फॉरेन क्लाइंट है तो फिर वो करने पड़ते हैं। तो वो केस में उनका बायोलॉजिकल साइकिल पूरा डिस्टर्ब हो जाता है ना। ओके, सो नींद क्यों दिया है? भगवान ने नींद दिया क्यों है हमें? बिकॉज बॉडी नीड अ टाइम टू रिकवर। लीवर जो है वो बॉडी को डिटॉक्स करता है, लेकिन उसे वो डिटॉक्स करने के लिए भी टाइम चाहिए। अभी हम क्या करते हैं, दिन भर में 3 बार 4 बार खाते, तो लीवर को टाइम ही नहीं मिल रहा है कि वो सब आपका डाइजेशन प्रोसेस खत्म करके वो डिटॉक्सिफिकेशन पे जाए, और वो कुछ आइडेंटिफाई करे कि बॉडी में क्या अनवांटेड चीजें है, लेट अस सी, और उसको जो है बॉडी से बाहर निकालने का प्रोसेस वो स्टार्ट करे। तो हम उसको टाइम ही नहीं दे रहे। और जब तक हम सो नहीं जाते तब तक वो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट नहीं होती। अभी उसमें भी जब हम खाना कंज्यूम करते हैं उसके बाद कम से कम 3 घंटे का गैप जो है हमारे सोने के बीच में होना चाहिए। ओके, बट
अभी उसमें 3 घंटे का, जैसे मैंने खाना ही रात को 10 बजे खाया है और मैं 2 बजे सो रहा हूँ, तो ये तो गलत है ना। बिकॉज जनरल साइकिल जो है, बायोलॉजिकल साइकिल, इट इज 11 PM टू 3 AM जनरली। इसमें डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस जो आपका होता है, सो टिल द 11 AM आपका खाना कंज्यूम करके बॉडी को वो सेटल डाउन करने के लिए एटलीस्ट 3 आवर्स लगता है। उतना समय तो भी हमें देना जरूरी हो जाता है। अभी ये हम फॉलो करते हैं क्या? वैसे तो आयुर्वेदा में बोला है कि सूर्यास्त के बाद खाना ही नहीं चाहिए। ओके, बट ये फिजिबल है क्या, पॉसिबल होता है क्या? नहीं। बट ये केस में हम क्या कर सकते हैं कि हर 2 महीने में हम खुद के लिए 2 दिन या एक दिन तो निकाल सकते हैं, जिसमें हम हमारे बॉडी का क्लींजिंग कर लेंगे। तो ये जो विसरल सिस्टम भगवान ने हमें दिया है, हम उसे एक्टिवेट रखने के लिए, उसे जो है ज्यादा से ज्यादा उसको कारगर बनाने में हम प्रयास कर सकते हैं। जैसे लीवर का जो फंक्शन है या फिर लीवर का जो कैपेसिटी है, उसका 16% से भी कम जो है यूज कैपेसिटी का, आज 90% लोग जो है वो कर रहे हैं। तो जिसके वजह से ये जो ओबेसिटी है, कि अनवांटेड चीजें जो बॉडी बॉडी में है वो बाहर निकालने में लीवर और किडनी, ये दोनों चीजें जो है, इनका काम है अनवांटेड चीजों को बॉडी से बाहर निकालना, वो सक्षम नहीं है। तो इसीलिए ये सब प्रॉब्लम्स जो है हमें हो रहे हैं। तो कौन से प्रॉब्लम्स है हम यहाँ पे देखेंगे, कुछ मैंने लिस्ट किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि व्हाट आर द बेसिक टॉक्सिन सोर्स। ओके, प्लास्टिक है, स्मोकिंग है, हाउस होल्ड केमिकल है, ट्रांस फैट है, स्मोक फूड, कैन फूड, मोल्ड, अल्कोहल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इवन दो फ्रॉम द एयर we are consuming the toxins. Okay, so unfortunately avoiding all those toxins is nearly impossible. So it's helpful to periodically cleanse yourself of the toxins buildup. तो ये बिल्डअप, टॉक्सिन्स बिल्डअप बॉडी में होने से पहले ही हम रेगुलर इंटरवल पे खुद को डिटॉक्स करें, यही इसमें सॉल्यूशन जो है वो बन जाता है। ठीक है। सो डिटॉक्स के सिम्टम्स क्या है? टॉक्सिन ओवरलोड सिम्टम्स क्या है? कॉन्स्टिपेशन है, ब्रेन फॉग है, मसल एंड जॉइंट पेन है, हेडेक है, ब्लोटिंग है, वेट गेन, फैटिग है। ओके, फ्रेश नहीं लगता है, लैक ऑफ एनर्जी है। और बाकी क्या सिम्टम्स है उसके, ये देखो। ओके, हेडेक है, डेजी स्पेल, इंसोमिया है, मतलब नींद नहीं लगती है, स्लीप डिसऑर्डर जिसे हम बोलते हैं, लैक ऑफ एनर्जी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमारा बहुत से लोगों का डायफ्राम जो है वो इतना कॉम्प्रोमाइज हो गया है कि प्रॉपर उसका भी हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट यूजिंग इवन दो 20% ऑफ द कैपेसिटी ऑफ आर लंग्स और डायफ्राम। हमारा जो ब्रीद है वो सिर्फ छाती तक आता है, वहीं से बाहर निकल रहा है। तो बहुत छोटे जो है हमारे ब्रीथ हो गए। बिकॉज ये क्यों हो गया है? हम कॉन्शियस नहीं है ऐसा नहीं है, उसके लिए कॉन्शियसनेस की जरूरत नहीं है, बट ड्यू टू बिल्डअप ऑफ द टॉक्सिन्स हमारे जैसे मसल्स में वो जा रहे हैं या फिर जो भी जगह पे वो जमा हो रहे हैं, विसरल फेशिया होता है, इस विसरल बॉडी ऑर्गन्स है, इनमें भी वो टॉक्सिन्स जैसे उनका इम्पैक्ट हो रहा है, तो उनकी मोबिलिटी मोटिलिटी रेस्ट्रिक्ट हो रही है, उसमें स्टिफनेस जो है वो फॉर्म हो रहा है। तो आप जैसे ही डिटॉक्स करेंगे यू विल ऑब्जर्व कि आपको ऐसा हल्कापन महसूस होगा बॉडी या फिर मसल्स जो में स्टिफनेस आ रहा है वो भी धीरे धीरे रिलीज होता दिखेगा। या आपके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स की कैपेबिलिटी भी बढ़ी हुई आपको नजर आएगी। तो इट्स अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, तो ये सब से बचने के लिए डिटॉक्स जो है ये बहुत जरूरी हो जाता है। अभी डिटॉक्स में क्या है कि आप पंचकर्म करो या फिर बहुत से लेंदी प्रोसेसेस है उसमें, महीना भर ये जूस कंज्यूम करो, ये सब। तो ये चीजें भी करने के लिए हमारे पास टाइम है क्या? नहीं है। तो हमने जो प्रोटोकॉल लाया है वो इतना फास्ट है कि इसमें आप जैसे आज शाम को 6 बजे आपका डिटॉक्स स्टार्ट होता है, तो सुबह दोपहर को 11 बजे तक आपके लीवर, गॉल ब्लैडर स्टोन, इंटेस्टाइन का सब सेडिमेंटेशन, ये आपके बॉडी से बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। और टिल नेक्स्ट डे 12 PM यू विल बी फ्री। आपका डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा, वो भी आपके घर से ही करना है और नेचुरल चीजों से ही वो सब हो जाएगा। तो उसके लिए प्रायर Excuse कंसल्टेशन भी जरूर। excuse me, sir. यस सर, यस सर।
अच्छा सर, गल ब्लैडर स्टोन भी खत्म हो जाता है क्या इससे? यस यस सर, दिस इज द ओनली प्रोटोकॉल अवेलेबल इन माय नॉलेज। जितना भी मैंने ट्रेडिशनल इंटरनेशनल थेरेपी प्रोटोकॉल्स देखा है, ये एक ही ऐसा हम्म। प्रोटोकॉल है जिसमें गैलस्टोन बॉडी से बाहर निकलता है। आप चाहे फिर आयुर्वेदिक में जाओ, पंचकर्म कर लो, या आप एलोपैथी में हम्म। जाओ, गैलस्टोन अगर बढ़ जाते हैं बहुत, तो वो सर, ऑपरेशन सर, किए आप तो बगैर, सर्जरी में निकाले जाते हैं। बगैर, हाँ निकाले बगैर उसको कोई अच्छा ऑप्शन ही अच्छा। नहीं है, ऐसा ही कहा जाता है। लेकिन इसमें आप हाँ हाँ सर। हमने। लिटरली ऑब्जर्व कर पाएंगे। हम मैंने मेरे यूट्यूब पे या फिर इंस्टा पे में भी मैंने बहुत से रिव्यूज डाले हैं। तो ये ग्रीन ग्रीन गैलस्टोन जो निकलते हैं बॉडी से बाहर, यू कैन सी दो स्टोन्स। ओके। और हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत से लोगों को है, या फिर जिन्होंने बहुत सा एलोपैथी कंज्यूम किया है, कुछ ट्रॉमा में वो थे। जैसे आज एक हमारे यहाँ पे एक दादाजी आए थे, उन्होंने यूट्यूब पे ही देखा था, सीधा आ गए वो क्लिनिक पे। तो उनका ऑपरेशन हुआ था 3 महीने पहले, डिसेक्टोमी हुआ है उनका स्पाइन पे, 3 डिसेक्टोमी हुए। तो वो पीरियड में उन्होंने बहुत सारा एलोपैथी कंज्यूम किया, स्टेरॉइड्स आ गए बॉडी में, केमिकल्स आ गए, वो बॉडी से निकल नहीं रहे, एज ज्यादा है, पेन में बॉडी था, लैक्टिक एसिड बॉडी में बन रहा था बहुत सारा, और वो सब बाहर नहीं निकल रहा था, एज भी ज्यादा है। तो आज उनका जो सिचुएशन है ना, वो बहुत खराब हो गया कि मसल में स्पैज्म हो गया। ओके। और चलना फिरना उनका रेस्ट्रिक्ट हो गया। तो बाद में मैंने ही उनका चेहरा देख के मैंने बोला, सर आपको तो एसिडिटी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। बोले हाँ सर, आपने कैसे पहचाना? बोला है, आपका हिस्ट्री भी कहता है और आपका बॉडी टोन भी मतलब कहता है ये। तो ये क्यों है? बिकॉज उनका गैलस्टोन है ना, उनका गॉल ब्लैडर पूरा गैलस्टोन से भर गया है। देर इज नो स्पेस टू स्टोर द एसिड। और उसकी वजह से क्या हो जाता है, दैट एसिड गेट्स ओवरफ्लो टू द डायरेक्टली स्टमक। तो स्टमक के सेल्स को भी जलाता है, आपका गट हेल्थ खराब करता है, विसेरा जो है वो कॉम्प्रोमाइज उससे हो जाता है। तो ये सब चीजों में उनको भी हमने जो है आज डिटॉक्सी रेफर किया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू द डिटॉक्स, देन ओनली विल डू ट्रीटमेंट फॉर यू। ओके। तो ये जब गैलस्टोन निकल जाएंगे बॉडी से, तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक साइकिल, 1.5 दिन का जैसे साइकिल है, आज दोपहर को 3 बजे से समझ लो आप, या 6 बजे से आप घर पे हो, तो 6 बजे से कल 11 बजे तक आपका ये एक लीवर क्लींजिंग का साइकिल हो गया। तो ऐसे 2 साइकिल अगर आप करते हो 15-15 दिन के गैप में, तो जितना भी बैकलॉग आपने अब तक कमा के रखा है बॉडी में, जितना भी डंपिंग किया है, वो सब निकल जाता है, गैलस्टोन के स्टोन्स भी क्लियर हो जाते हैं। एंड यू विल ऑब्जर्व कि बहुत ज्यादा मात्रा में किसी किसी के स्टोन्स निकलते हैं। तो उनको बिलीव भी नहीं होता कि इतना सब मेरे इंटेस्टाइन में या फिर मेरे इंटरनल बॉडी में था और मुझे मालूम ही नहीं था। तो ये दिखने में तो छोटा लगता है, लेकिन हमारे इंटरनल बॉडी का वॉल्यूम जो है, स्टोरेज, वो बहुत ज्यादा होता है। ओके। सो यू विल मेस्मराइज कि ये सब क्या हो रहा है। और उसके बाद में आपको थोड़ा सा एंजाइटी भी उसमें दिखता है, बिकॉज बॉडी इज गेटिंग, मतलब टॉक्सिन्स छोड़ रही है ना बॉडी। तो अभी क्या होता है कि इतने सालों से बॉडी ने वो सब पकड़ के रखा है, और एकदम से बॉडी को वो छोड़ना है, तो भी बॉडी अनकंफर्टेबल हो जाती है, कि जैसे बॉडी इज बिकम हैबिचुअल फॉर द पेन, हैबिचुअल फॉर दोज टॉक्सिन्स, देयर सिम्टम्स। जैसे एक नई मतलब बिया हो जाता है, और दुल्हन जब अपना घर छोड़ के एकदम से दूसरे घर में जाती है, तब वो जल्दी से एडजस्ट कर पाते क्या? उसको रोना आता है। बट जो हस्बैंड है वो रोता है क्या? वो नहीं होता है, बिकॉज ही यूज टू स्टे इन द सेम हैबिटेट। तो सेम बॉडी भी है ना, वैसे ही पैनिक हो जाती है। ओके। सो ये क्या हो गया है कि बॉडी हैबिचुअल हो गई। तो ये चीज में भी थोड़ा सा कंसल्टेशन के साथ में, ये मोटिवेशन के साथ ये करना, सेल्फ मोटिवेशन के साथ ये जरूरी हो जाता है। बस जब आप एक साइकिल कर लेते हो, तो फिर आपको उसके बाद जो भी रिजल्ट्स या रिवॉर्ड्स मिलते हैं, उसके बेसिस पे यू आर बिकम रेडी टू डू दिस ऑन द रेगुलर बेसिस। और इसमें आप देखेंगे तो आपका वेट भी है ना, ऑटोमेटिकली एक ही साइकिल में वो एक रात में ही आपका वेट में, आपको किसी को 2 kg, किसी को 3-3.5 kg, किसी को 1.5 kg जो है वेट मैनेजमेंट वहाँ पे हुआ है। और उसके बाद में लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि अगले एक हफ्ते तक उनका वेट कम ही हो रहा था, बिकॉज उन्होंने फूड हैबिट्स भी चेंज नहीं की थी, या फिर उनके बैड हैबिट्स भी कुछ थी, जैसे स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग है, उसमें भी बहुत गिरावट आ गई, बिकॉज उनको वो इच्छा ही नहीं हो रही थी, बिकॉज बॉडी अभी डिमांड ही नहीं कर रही है। तो ये चीजें भी आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। ठीक है। सो फुल बॉडी डिटॉक्स
भी आता है, बट इसमें लीवर क्लींजिंग ये मास्टर क्लींजिंग हो जाता है। इन दैट साइकिल वी कवर लिवर डिटॉक्स, कोलेस्टेरॉल क्लींजिंग, गॉल ब्लैडर स्टोन क्लींजिंग, कोलॉन क्लींजिंग एंड स्टमक क्लींजिंग। ये इसमें कवर हो जाता है एक साइकिल में। देन जैसे आपको कुछ उसके बाद में आपको जो प्रॉब्लम है, जैसे अभी एक मैम ने मैसेज किया था कि उनको डिलीवरी के बाद जो है टेंडरनेस, व्हाट आर दे चैटिंग, कहाँ गया रम्या मैम। ओके, सो आई डोंट फील नॉर्मल आफ्टर पोस्टपार्टम। ओके, सो डिलीवरी का जो पीरियड रहता है कि आफ्टर डिलीवरी इट कैन बी फ्रॉम 6 वीक्स टू 12 वीक्स, ये पीरियड रहता है। और इसमें ये वेट गेन होना, टेंडरनेस आना स्वाभाविक है, बिकॉज इसमें जो है बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होते रहते हैं, और ड्यू टू दैट हार्मोनल इम्बैलेंस आपको ये सिचुएशन जो है अकर होती है। तो इसमें भी क्या है, अगेन वो किस पे आ जाता है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस पे आ जाता है। तो ये करने के लिए आपको ये प्रोटोकॉल बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या है, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस भी कवर होगा। इसमें आप जैसे नहीं, कुछ कुछ चीजें हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, जैसे इन द केस ऑफ लेडी also we have a uterus and fertility cleansing, thyroid cleansing also we have, okay, so lungs cleansing we have, heart cleansing। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। we have a डिटॉक्स एक्सपर्ट डॉक्टर नीरज शाह विद अस, तो उनके साथ में ये केसेस पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो लेट अस नो द प्रोसीजर। द लिवर हेल्प्स टू, लिवर के क्या काम है पहले वो देखते हैं। इट रिमूव टॉक्सिन्स और बाय प्रोडक्ट, मेडिकेशंस के जो भी बाय प्रोडक्ट रह जाते हैं बॉडी में, जो भी टॉक्सिन्स है उनको ये रिमूव करता है। जो भी हम खाते हैं उसमें से जो जरूरी मिनरल्स और प्रोटीन्स है, विटामिन है, उनको एब्जॉर्ब करने का काम जो है वो लिवर करता है। ओके, प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है। इन्फेक्शन से लिवर फाइट करता है, मतलब बहुत सारे इन्फेक्शंस बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आते हैं, जिससे पहले कि वो हमें अफेक्ट करे लिवर उनको आइडेंटिफाई करके बॉडी से बाहर निकाल देता है। लेकिन इसके लिए लिवर का फंक्शन जो है वो प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। ओके, एंड इट आल्सो प्रोड्यूस, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है जो फैट डाइजेशन के लिए एंड फॉर फैट एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन के लिए बहुत जरूरी होता है। तो जब ये बाइल जूस फॉर्म होता है तो उसमें सब फैट मॉलिक्यूल जो है वो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होके वो बॉडी से थ्रू फीजेस या फिर थ्रू किडनी जो है बाहर निकाले जाते हैं। तो क्या है कि लीवर का फंक्शनैलिटी कम हो गया है, तो इससे क्या हो रहा है कि अनवांटेड फैट जो है बॉडी में बढ़ रहे हैं। आपका लिपिड प्रोफाइल आप देखेंगे या फिर एलडीएल कोलेस्टेरॉल का लेवल आप देखेंगे, तो आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा। तो ये सब जो चीजें हैं ये सब बाहर निकलने का काम है, या फिर बॉडी में फैट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का जो काम है ना, ये लिवर करता है। बट लिवर खुद ही फैटी बन गया है, वो खुद ही इतना प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहा है, इसके वजह से फिर ये ओवरवेट या फिर एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जो है वो बॉडी से नहीं निकल पाता है। ठीक है, सो डी लीवर डिटॉक्स द मास्टर क्लींजिंग। टॉक्सिन्स देखो बॉडी में कहाँ कहाँ से एंटर होते हैं, थ्रू इंटेस्टाइन, स्किन, लंग्स। ओके, यहाँ से टॉक्सिन्स एंटर होते हैं, एग्जिट कहाँ से होते हैं, लंग्स, स्किन, कोलॉन एंड किडनी से वो एग्जिट होते हैं। और टॉक्सिन स्टोर कहाँ पे होते हैं बॉडी में, तो लीवर में, जॉइंट्स में, बोन मैरो में, मसल्स में एंड ब्लड्स में टॉक्सिन्स जो है वो स्टोर होते हैं। तो यही जो टॉक्सिन से हमें निकालने हैं, तो पहले जैसे हम बोन सेटिंग वगैरह करते हैं, हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल पेन के पेशेंट बहुत आते हैं, लेकिन उसमें 40% केसेस में एटलीस्ट जो है डिटॉक्स करने के बाद उनका जॉइंट पेन जो है वो एकदम से जैसे गायब हो जाता है। तो ये क्यों है, बिकॉज जो भी वात हम बोलते हैं जो इंटेस्टाइन में क्रिएट होता है वो भी इसमें जाके बैठता है, और जो टॉक्सिन्स है वो भी वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। ओके, तो इसके बारे में डिटेल में आपको अगर चाहिए, यू कैन बुक आर पर्सनल 1-to-1 कॉल, कंसल्टेशन कॉल विद आर एक्सपर्ट। अभी भी मैं आपको आपके जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए भी अलाउ करेंगे हम पूछने के लिए। ये देखो, आप जैसे लीवर सेरोसिस बोलते हैं, दिस इज द सेरोटिक लीवर एंड दिस इज द हेल्दी लीवर। तो हमें ये यहाँ से यहाँ तक जर्नी तय करना है। तो
कुछ डिटर्मिनेशन के साथ में ये सिस्टम के थ्रू हमें जाना पड़ेगा। ओके, सो लिवर डिटॉक्स एंड लिवर मोबिलाइजेशन। ओके, आई अभी लिवर डिटॉक्स के लिए कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। आर यू टायर्ड ऑफ फॉलोइंग डिटॉक्स डाइट? मतलब बहुत से लोग डिटॉक्स करना चाहते हैं, बट ये डाइट करो, ये खाओ, ये सब चीजें करके आप टायर्ड हो गए और फिर वापस वो बंद किया तो अगेन वही सिम्टम्स जो है बॉडी में आ जाते हैं। ठीक है, देन आई आर यू टायर्ड ऑफ योर बैड हैबिट्स लाइक ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, बिंग ईटिंग? इज दिस स्टार्टेड अफेक्टिंग योर हेल्थ? ओके, तो ये सब आपके हैबिट से आपको पता है कि इससे मेरा हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, लेकिन फिर भी हम इनको छोड़ नहीं पा रहे, बॉडी जो है उसका आदी हो गया है। डिड यू नो कि 80% ऑफ द डिसीज आर क्रिएटेड इन योर गट? मतलब आपके आपके गट जो है, इंटेस्टाइन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, लीवर है, यही से जो है आपके 80% डिजीज जो है वो उनका जड़ है। ओके, सो ये आपको डिटॉक्सिफिकेशन हेल्प करेगा कि आपके जो भी लीवर प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, हाइपर एसिडिटी, गॉल ब्लैडर स्टोन, पीसीओडी, थायराइड, ओवरवेट, हार्मोनल इम्बैलेंस, डायबिटीज, ब्लड शुगर, एलडीएल कोलेस्टेरॉल रिडक्शन, ये सब चीज़ों में ये आपको हेल्प करेगा। सो ये फुल्ली नेचुरल ट्रीटमेंट है। सो इफेक्ट्स आप इसमें ऑब्जर्व कर पाएंगे कि you will find gallbladder stones out of your body next morning. You will find all waste sedimentation get flushing out of your intestine. You will feel light, overweight and start losing weight. Naturally आपका वेट जो है आपको कम होते नजर आएगा। इम्प्रूवमेंट आपके एपेटाइट में आपको आएगा। कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आपका रिजॉल्व हो जाएगा। वन लिवर डिटॉक्स लीड टू अवॉइड चांसेस ऑफ हार्ट अटैक फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। मस्कुलोस्केलेटल और विसरल पेन जो आपके रहेंगे उसमें भी आपको बहुत कमी नजर आएगी और एक फुल ऑफ एनर्जी और हेल्दी आप खुद को महसूस करेंगे। यू विल फाइंड वेकिंग अप अर्ली मॉर्निंग। आप अगर लेट भी हो जाता है मॉर्निंग रात में सोने के लिए तो भी आपका जल्दी जो है नींद पूरा हो जाएगा। एंड लॉट मोर बेनिफिट्स, यू विल फीलिंग हैप्पी, जॉयफुल। हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाने की वजह से ये सब आप गेन कर पाएंगे। सो ये सब फायदे हैं इसके। बेनिफिट्स क्या है? प्रिवेंशन ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज, जो आगे जाके आपको लाइफ थ्रेटनिंग क्रॉनिक डिसीजेस जो हमारे बॉडी में बिल्डअप होते रहते हैं बाद में फिर वो बाहर निकलते हैं, ये सब अवॉइड करने में आपको ये मदद करेगा। इम्यून सिस्टम जो है आपका स्ट्रांग बनेगा। ये डिटेक्ट्स बैक्टीरिया, वायरस और पैथोजेंस जो भी बॉडी में एंटर कर रहे हैं ये बॉडी थ्रू योर गट। सो इट वर्क्स टू क्लियर देम आउट बिफोर दे कैन मेक यू सिक। वही मैंने बोला कि जो आपके ऊपर आपको बीमार करने से पहले ही ये उनको आइडेंटिफाई करके बॉडी से बाहर निकालेगा। बेटर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, ब्लड क्लॉटिंग है, प्रोटीन सिंथेसिस है, हीम ब्रेक डाउन है। ओके, जैसे खून बहुत पतला हो जाता है, रुकता नहीं है, तो वो केस में भी वो आप कारगर रहेगा। सेक्स हार्मोन मेटाबॉलिज्म है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसका डेवलपमेंट है। सेल्यूलर यूथ मतलब प्रिवेंटिंग सेल्यूलर डिजनरेशन, तो इससे आपको ये हेल्प करेगा कि आप यंग रहेंगे। अ, जो फ्री रेडिकल्स है उससे भी आपको जो है इसमें मैनेज करने में मदद हो जाएगी। एंड इससे क्या होगा कि यू विल लुक यंग। इंक्रीज एनर्जी, कंज्यूमिंग लिवर हार्मिंग सब्सटेंसेस सच एज प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड अल्कोहल टेंड्स टू कॉज द स्लगिनेश। ओके, तो ये स्लगिनेश जो है निकल जाएगा, एनर्जेटिक आपको लगेगा। फैट लॉस सबसे इम्पोर्टेंट है, and because liver is the champion at metabolizing the fat. Okay, so clearer skin पे भी आपको इसका रिजल्ट इमीडिएटली दिखेगा। नेक्स्ट डे से ही आपको आपकी स्किन में जो है सुधार नजर आएगा। ओके, ये कुछ रिव्यूज है, तो ये तो मैंने यूट्यूब पे डाले हैं। अभी हमारे पास और कुछ रिव्यूज है। एक मैम का रिव्यू हम देख लेते हैं। नमस्ते सर। आपने लिवर डिटॉक्स अभी प्रोग्राम कंप्लीट किया, जी हाँ सर। तो क्या एक्सपीरियंस आपका रहा 2 दिन में? एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम किया है ये, पर मुझे बहुत अच्छा लगा सर। मतलब वेट में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। संधिवात का भी मतलब प्रॉब्लम है मुझे, पर वो सब करने से काफ़ी अच्छा लगा है सर। वेट लगभग कितना मैनेज हुआ? 1 किलो का फ़र्क आया है सर। मतलब एक ही रात में? हाँ सर। और आपका आज ही मतलब हाँ कल सर। ही आपका हुआ है? हाँ सर। ठीक है। और
जो जॉइंट पेन होते थे वो आपके थोड़ा उसमें? सा कम हुआ है अभी, और रिलीफ अच्छा लग रहा अभी है। कैसे है आपको, कितना परसेंट आपको कम हुआ है लग रहा है? काफी, मतलब 50% भी पकड़ सकते हैं सर। तुरंत हो काफी जाए। अच्छा लग रहा Yes. और आपको कंसल्ट किसने किया था? है एक्चुअली। मतलब डिटॉक्स किनसे करवाया आपने? उनका नाम सर का नाम? अ, नीरज सर, डॉक्टर नीरज नीरज शाह सर, से। डॉक्टर नीरज शाह सर। काफी अच्छे से भी फॉलो मतलब किया है, और बहुत अच्छे से बताया और उन्होंने। मैम थोड़ा आपके बारे में बोल देना कि आप इतने अच्छे प्रोफेशन में, आप भी हेल्थ केयर में हो। एक्चुअली मैं भी गोल्ड जिम में ट्रेनर हूँ। पर्सनल ट्रेनिंग, फ्लोर ट्रेनिंग करती हूँ मैं। तो आप आपके कस्टमर्स को रिकमेंड जी करेंगे? हाँ, पक्का पक्का सर। थैंक और यू। मैंने एक्चुअली मेरे क्लाइंट्स को भी बताया है कि मैंने किया है, तो आप भी कीजिए करके। जी, अभी तो हम और आपका क्लींजिंग बाकी है, जी हाँ तो सर। फुल बॉडी क्लींजिंग जब हो जाएगा तो डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप हम आपका रिव्यू लेते रहेंगे। जी, ओके। थैंक यू मैम। तो ये मैम का 1 से 1.5 किलो वजन में जो है मैम को सुधार नजर आया था एक ही दिन में। और सर का भी रिव्यू हमारे पास है, तो ये आपको सब यूट्यूब पे देखने मिलेगा। उनका भी रिव्यू आज ही आया है ग्रुप पे। तो सर को भी है कि एक दिन में ही, नेक्स्ट डे मतलब 2 दिन में सर को अराउंड 2 to 2.5 kg जो है सर का वेट लॉस ऑब्जर्व हुआ था। ये भी कुछ रिव्यूज है, इफ टाइम परमिट्स हम ये प्ले करेंगे। तो चार्जेस में बोल दूंगा, चार्जेस के पहले मैं देखूंगा कि चैट में बहुत लोग आ रहा है कि आप कोई प्रोडक्ट तो नहीं बेचेंगे ना। बिल्कुल नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, सब नेचुरल थिंग्स से ही हमें डिटॉक्स करना है। प्राइसिंग जो भी है मैंने आपके सामने रखा है। ओके, सो एक नॉमिनल प्राइस में यू यू कैन टेक दिस साइकिल। आप उसका एक्सपीरियंस कर सकते हो, और उसके बाद में हम आपका जो भी डेडिकेटेड प्रॉब्लम है उसमें तो ये ऑटोमेटिकली इफेक्ट करेगा ही, बट स्टिल उसको रूट कॉज से ट्रिक करने के लिए स्पेशली क्या उसमें आगे जाके हमें करना है वो भी हम देखेंगे। तो कोई भी चीज अगर बॉडी में आपके एबनॉर्मल है, तो जैसे अभी एक क्वेश्चन आया दिनेश सर का कि बॉडी क्लींजिंग के लिए डिटॉक्स करना जरूरी जरूरी है क्या? सर क्लींजिंग मतलब क्या है फिर? ओके, सो डिटॉक्स प्रोसेस ही ये है कि उसमें क्लींजिंग भी हो ही जाता है। और मास्टर क्लींजिंग तो लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ये उसमें आ रहा है। ओके, इफ नॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स इज द चार्ज फॉर ओनली नॉलेज। दिस इज द चार्ज इज फॉर द नॉलेज। नॉलेज ही तो शेयर हो रहा है ना, तो इसमें कंसल्टेशन आपको मिलेगा। आपको प्रॉपरली प्रोसेस कैसे करना है, कैसे जाना है, क्या क्या चीज़ें जो है आपको कैसे कंज्यूम करने हैं, क्या टाइम पीरियड उसका रहेगा, क्वांटिटी क्या रहेगा, ये सब इसमें डिसाइड होगा। तो हमारा लिवर डिटॉक्स का सिंगल साइकिल जो है वो जो 2 दिन का रहता है उसका, और फिर कंसल्टेशन लाइफ टाइम रहता है उसके लिए। बिकॉज आपको अंडरस्टैंड हो जाता है क्या करना है, यू कैन रिपीट दैट दो साइकिल बाय योर ओन। और रिपीट भी करते हो, उसमें आपको कंसल्टेशन लग रहा है तो हम आपको देते हैं फ्री कंसल्टेशन। एंड इफ पेड नाउ, जैसे 6,000 रुपीज उसका हम लोग चार्जेस लेते हैं। अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करते हो तो इसको 2,000 रुपीज ओनली यू हैव टू पे। एंड 2 मंथ्स फुल बॉडी डिटॉक्स क्लींजिंग प्रोग्राम भी हमारे पास है, जिसका 3 साइकिल रिवर डिटॉक्स का जिसमें हम कराते हैं। उसमें हर एक साइकिल में जो है कुछ बदलाव हम करते रहते हैं, जैसे आपका रिस्पॉन्स आता है वैसे, और उसके साथ में हम बाकी बॉडी का क्लींजिंग जो है वो करते हैं। तो ड्यूरिंग द 3 साइकिल्स ऑफ लीवर डिटॉक्स वी यूज टू कवर योर होल बॉडी क्लींजिंग। ओके, तो ये प्रोटोकॉल जो है पूरा ये 15,000 रुपीज तक जाता है। नाउ यू हैव द ऑफर कि 2,000 रुपया आज पे करके जो भी आपका सेशन बुक करेंगे आपके लिए ये 7,500 में ही होगा। इंट्रोडक्टरी ऑफर है, आपको 7,500 अभी पे नहीं करना है, आपको 2,000 ही पे करना है उसके बाद में। लेकिन आज अगर पे करेंगे 2,000 देन यू विल गेट फुल बॉडी डिटॉक्स, फुल बॉडी क्लींजिंग विद इन 7,500। ओके, सो रिमेनिंग जो रहेगा आपका 5,500 वो आपका डिटॉक्स साइकिल कंप्लीट हो जाने दो। आप और एक्सपर्ट्स से बात, आपका कॉल अलाइन किया जाएगा। बात करने के बाद आपका शेड्यूल आप बना लो, और जैसे ही आपका डिटॉक्सिफिकेशन
कंप्लीट हो जाएगा, देन यू हैव टू पे द बैलेंस अमाउंट इफ यू वांट टू गो फॉर द फुल बॉडी क्लींजिंग। ओके, तो liver, gallbladder, intestine cleansing, full body detox and joint cleansing, heart, lungs, kidney and acidity cleansing, thyroid, PCOD, fertility and stress cleansing, parasite cleansing भी उसमें होता है। ओके, तो फुल बॉडी डिटॉक्स आप करते हो तो पैरासाइट क्लींजिंग ये अलग चीज होता है, इसके लिए आपको जो गाइड किया जाएगा। तो ये सब चीजें हम परफॉर्म करते हैं, तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आपको पेमेंट किस पे करना है, ये नंबर जो दिया है मैंने इस पे आपको पेमेंट करना है, बिकॉज सिंस इट इज 2000 यू कैन डू द यूपीआई पेमेंट। ओके, अगर किसी को क्रेडिट कार्ड से वगैरह करना है तो फिर आप इसी नंबर पे मैसेज कर दो, आपको लिंक जो है वो शेयर किया जाएगा। ओके, और आपको कहीं पे आने की जरूरत नहीं है, ये ऑनलाइन ही होगा। ओके, तो सर नीरज सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो आज हमारे साथ हमारे डिटॉक्स एक्सपर्ट नीरज शाह सर अवेलेबल है। यू कैन आस्क योर क्वेरी डायरेक्टली विथ हिम। सर जो है आज दिल्ली में है, नासिक में हम महाराष्ट्र में काम करते हैं, दिल्ली में इज फॉर द हेल्थ कैंप। हम हेल्थ कैंप भी कंडक्ट करते हैं अलग अलग सिटीज में। तो अभी एक 5 दिन का हेल्थ कैंप हमारा दिल्ली में है, उसके लिए सर और मेरी टीम जो है वो दिल्ली में है। सो सर ने आज वो बिजी शेड्यूल से आज हमें कनेक्ट किया है। सो हमारे पास अभी 10 से 15 मिनट है, उसमें हम जो है आपके जो भी डाउट्स है आप सर से क्लियर कर लेंगे। देन उसके बाद में हम अगेन डिस्कशन पे जो है वो आ सकते हैं। यस, तो आप अनम्यूट कर सकते हो, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। तो डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो ऑनलाइन ही आपके घर से ही करना है, ऑन कॉल। कोई कैंप भी हमारा अगर रहता है तो उसमें वो कैरोप्रैक्टिक, ऑस्टियोपैथी ये सब चीजों के लिए रहता है। डिटॉक्सिफिकेशन तो ईच एंड एवरी पर्सन हैज टू डू फ्रॉम देयर होम। ओके, क्योंकि उसके लिए सर आप ये कोर्स कोर्स है या मतलब खुद डिटॉक्स करना है अपने आप को सर? करना है सर खुद सर को डिटॉक्स। अच्छा अच्छा ठीक है। जी सर नीरज जी, यस। आपको चैट में जो भी क्वेश्चंस है ना उसके आंसर आप थोड़ा पब्लिकली करेंगे ना तो सबको क्लैरिटी आएगी। तो मैं रामिया मैम को एड्रेस करना चाहूंगा। उन्होंने कुछ दो क्वेरीज उन्होंने या उनका कुछ डाउट था। सबसे Yes. पहले तो मैम वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट हम कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करते मैम। वी आर डिवाइन चिलिंग सेंटर वेयर वी ट्रीट फ्रॉम द रूट कॉज। सो कोई भी प्रोडक्ट पाउडर चूर्ण या टैबलेट लेने से है ना हमारा डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस नहीं होता है। जो भी होगा ना वो सिम्टोमेटिक, आपको जो जो रिजल्ट मिलेंगे वो सिम्टोमेटिक मिलेंगे, लेकिन कहीं पे भी आपका रूट कॉज ट्रीट नहीं होने वाला। मे बी आप वेट लॉस के लिए आपने हर्बल लाइफ ट्राई किया होगा या और भी कोई स्लिम फिट या बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में वो ट्राई किया होगा, लेकिन आपको वो सिम्टोमेटिक उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता होगा। लेकिन जो आपका कंसर्न है, जो आपका एक क्वेश्चन है कि वो वेट लॉस होने के बाद फिर से इट विल कम बैक, तो वो कम बैक होना आना या नहीं आना वो आप पे डिपेंड रहेगा मैम। हमारा हमारा जो है मेन कंसर्न है लीवर। लीवर इज मेन फंक्शनिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। लीवर के 400 से भी ज्यादा फंक्शंस होते हैं। ऑन एन एवरेज लीवर जो है 1 मिनट में ऑलमोस्ट 1.5 लीटर ब्लड जो है वो फिल्टर करता है। तो मान लो 24 घंटे में कितना करता होगा। तो जब लीवर का फंक्शन नॉर्मल नहीं होगा तो बाकी सब फंक्शंस कैसे नॉर्मल होंगे। और हमारे पोस्चर में हमारे पोस्चर में डिफॉर्मिटीज होती है। पोस्चर में डिफॉर्मिटीज आती है जिसकी वजह से हमारा पूरा पोस्चर डिफॉर्मिटीज हो जाता है। और हमारे ऑर्गन्स भी जो है वो कंप्रेशन में चले जाते हैं। जैसे हमारे हाथ पैर चलते हैं, मुंह चलता है, आंखें चलती है,
सांस चलती है वैसे हमारे ऑर्गन्स भी चलते हैं, उनकी भी एक मूवमेंट होती है। जब ये ऑर्गन्स को मूवमेंट करने के लिए जगह नहीं मिलती है तो उनका जो फंक्शन है एबनॉर्मल हो जाता है, और आपको बीपी, शुगर, पीसीओएस, पीसीओडी, ये सारी चीजें बीमारियां होती है। और फिर हम क्या करते हैं, हम मेडिसिन लेते हैं। तो जब हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं ना, तो मान लो अगर आपको बुखार आ रहा है, आपने बुखार के लिए पैरासीटामोल ले लिया, तो पैरासीटामोल से आपका बुखार तो कम हो जाएगा, लेकिन उसके साथ और तीन चीजें जो है तकलीफें बढ़ेगी, क्योंकि वो एक केमिकल कॉम्बिनेशन है। तो उसका जो है आपके बॉडी पे कुछ ना कुछ इफेक्ट होने ही वाला है, और उसका इफेक्ट सीधे जाएगा आपके लीवर पे। और जब आपका लीवर टॉक्सिकेटेड हो जाएगा तो आपके बाकी जितने भी सारे फंक्शंस है वो एबनॉर्मल हो जाएंगे, उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो हम लिवर डिटॉक्स या बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन इसलिए करते हैं क्योंकि टॉक्सिन्स जो है आप वो रोज इनटेक करते हो। तो जरूरी नहीं है कि उसके लिए आप जो है आप पिज्जा, पास्ता, पानी पूरी, बाहर का खाना ये खाइए। हम जो घर का भी खाना खाते हैं वो प्रोसेस फूड ही है। तो एनीथिंग आप जो प्रोसेस कंज्यूम करोगे उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू उतनी कम होगी, और वो आपके बॉडी में टॉक्सिन ही बिल्टअप करेगा। और जब ये टॉक्सिन्स बिल्टअप होते जाएंगे तो आपके ऑर्गन्स जो है वो उनकी मोबिलिटी मोटिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, और फिर हमको तकलीफें होती है, और फिर हम मेडिसिन पे जाते हैं। तो रूट कॉज ये है, उसको सिंपल सॉल्यूशन ऐसा है। तो अभी हम हमारा कुकिंग प्रोसेस तो चेंज नहीं कर सकते। मैं अगर अभी आपको बोल लूं कि आप जो चावल है उसको प्रेशर कुकर में मत कीजिए, आप उसको स्टीम कीजिए। जो आप सब्जी पका रहे हो उसको तेल, तड़का, मिर्ची मत ये कीजिए, आप उसको रॉ खाइए। अगर मैं आपको ये सब चीजें करने को बोलूंगा तो अभी वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि दिस इज लॉन्ग टाइम वी आर हैबिचुएटेड फॉर ऑल दिस थिंग्स। सो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, जो टॉक्सिन्स आप बॉडी में डाल रहे हो उसको फ्लश कर दो। तो हमारा एपेटाइट भी खुश, हम भी खुश, हमारे ऑर्गन भी खुश। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। सो लीवर डिटॉक्सिफिकेशन या बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी नहीं है किसी को कोई प्रॉब्लम है या लीवर का प्रॉब्लम है इसीलिए करना चाहिए। जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको भी ये करना चाहिए कि उसको कोई प्रॉब्लम आगे चल के ना हो। हमारे हम जो ब्लड स्कैनिंग करते हैं, जो रिपोर्ट करते हैं, वहां पे नॉर्मल वैल्यूज जो होते हैं वो आते हैं, लेकिन कहीं पे भी लीवर की, किडनी की, ब्लैडर की, ओवरीज की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हुई है या उनका फंक्शनल एबनॉर्मलिटी है, ये कहीं पे भी नहीं आता है। हम सीटी स्कैन कराएंगे, सोनोग्राफी कराएंगे, उसमें हमको किडनी स्टोन दिख जाएगा, हमको गैल स्टोन दिख जाएगा, लेकिन उसमें कहीं पे भी ये नहीं दिखेगा कि लीवर का फंक्शन, लीवर की मोबिलिटी मोटिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो गई है, किडनी की मोबिलिटी मोटिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो गई है, डायफ्राग्राम ब्रीदिंग नहीं हो रहा है। जब डायफ्राग्राम ब्रीदिंग नहीं होता है तो सारे ऑर्गन्स पे प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये सब रीजन है हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स बिल्टअप होना। और What is the root cause for gallbladder stones? so because your liver is not performing up to the mark, there the bile juice secretion नहीं हो रहा है, आपके बॉडी में और कैल्सिफिकेशन हो रहा है। गैल स्टोन जो है वो सब में होते हैं, मेरे में है, अभी जितने भी ज्वाइन हुए हैं ना उन सबके इसमें गैल स्टोन है। सिर्फ फर्क इतना है वो आपके सोनोग्राफी रिपोर्ट में तभी दिखेगा जब आपके इसमें ओवर कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, वो टॉक्सिन्स का या वो स्टोन्स का। तब वो जाके देर आर मल्टीपल, अगर हम हमारा सोनोग्राफी देखोगे ना तो उसमें एक मेंशन किया होता है कि देर आर मल्टीपल कैल्किनस, मल्टीपल गैल स्टोन्स ऐसे, और लार्जेस्ट वन मेजरिंग 10 mm, 16 mm, 12 mm, 15 mm, ऐसा ये होता है। तो स्टोन्स छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं, वो सब में होते हैं, क्योंकि टॉक्सिन सब कंज्यूम करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हो, सब करते हैं। तो जब वो ओवर कैल्सिफिकेशन बनना शुरू हो जाता है बॉडी में, जब टॉक्सिन्स बिल्टअप होने लगते हैं तो बॉडी का इंटरनल मैकेनिज्म है वो पूरा कोलैप्स हो जाता है। तो जिसका जो काम है वो कर नहीं रहा है, बाइल जूस सिक्रेशन नहीं हो रहा है, बाइल जूस सिक्रेशन नहीं होगा तो बॉडी एसिडिक होते जाएगी, टॉक्सिन्स बिल्डअप होते जाएंगे, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगी, क्योंकि आर्टरीज में और वेन्स में जो ब्लड प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है वो नॉर्मल नहीं हो रहा है, क्योंकि लीवर क्या करता है, 1 मिनट में कम से कम 1 से 1.5 लीटर ब्लड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस करता है। जब उसका फंक्शन नॉर्मल नहीं होगा तो प्यूरिफिकेशन नहीं होगा, प्यूरिफिकेशन नहीं होगा तो वो टॉक्सिन्स बिल्टअप होंगे, फिर हमारे आर्टरीज वेन्स चोकअप होने लगते हैं, ब्लॉक होते हैं, फिर हमको हार्ट अटैक आता है। एंजियोप्लास्टी करते हैं हम, एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी क्यों करते हैं, ये देखने के लिए कि कहाँ पे ब्लॉकेज है, कितने ब्लॉकेज है। तो एवरीथिंग, किडनी स्टोन भी जब वो आपका और कैल्सिफिकेशन हो जाएगा
तब वो आपके सोनोग्राफी में दिखेगा। एंड देन यू विल फील बैक पेन, यू विल फील ब्लोटिंग, नोशिया, ये सारी चीजें होगी। सेम गैलस्टोन की तरह भी है। जब वो ओवर कैल्सिफिकेशन होगा, डॉक्टर आपको बताएंगे कि हाँ गैलस्टोन है, अभी कुछ तकलीफ नहीं तो रहने दीजिए। बट जब वो बहुत तकलीफ बढ़ जाएगी तो वो सीधे वो बता देंगे कि गैल ब्लैडर का कोई काम ही नहीं है, हम उसको निकाल देते हैं ऑपरेट करके। लेकिन जब अगर आपने गैल ब्लैडर निकाल दिया तो आपको लाइफ टाइम के लिए कॉन्स्टिपेशन और एसिड बिल्टअप बॉडी का जो है होते रहेगा, तो आपको एंटासिड वो हमेशा लेनी पड़ेगी। Yes. सर्जरी, ऑपरेशन आर नॉट द सॉल्यूशन। सर एक क्वेश्चन है यस मैम, यस सर। थायराइड के रिगार्डिंग है कि थायराइड भी इसमें बैलेंस हो सकता है क्या, हाइपो हाइपर थायराइडिज्म? हाँ, जब देखो जैसे आपने बताया कि लीवर इज मेन फंक्शनिंग ऑर्गन। अगर आपको थायराइड है इसका मतलब आपका लीवर का फंक्शन नॉर्मल नहीं है। आपको पीसीओएस है इसका मतलब आपका लीवर का फंक्शन नॉर्मल नहीं है। आपको बीपी है इसका मतलब आपका लीवर का फंक्शन नॉर्मल नहीं है। तो जो आपने एक जो रिव्यू दिखाया था, तो जो पहले एक सर और मैडम का था, उसमें जो मैडम थे उनको थायराइड भी था, उनकी 100 mg की मेडिसिन चल रही थी। वो थायराइड की मेडिसिन वो लॉन्ग टाइम से ले रहे थे, तो उनके बॉडी में वाटर रिटेंशन हो रहा था। तो जब लीवर डिटॉक्स होगा तो सिर्फ लीवर डिटॉक्स से नहीं, फिर उनका थायराइड क्लींजिंग भी करना पड़ेगा। तो उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ऐसा रहेगा, उनका लीवर, एसिडिटी, किडनी और फिर थायराइड क्लींजिंग। तो फिर उनका थायराइड भी 100% जीरो हो सकता है। यस, सो इट्स अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, हम डीप में जाएंगे। तो हम रेगुलरली ये कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया में से हमें रेफरल्स आते हैं, वी आर डूइंग दिस थिंग्स, बट ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसलिए हम वेबिनार के जरिए जो है, जैसे ही हमारा समय निकलता है हम आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं। ओके, सो अभी इसमें हाउ टू रिवर्स हार्ट ब्लॉकेजेस। हार्ट ब्लॉकेजेस में ये कैसे हेल्प करेगा? जैसे मैंने बोला था ना कि एक साइकिल करते तो 6 मंथ तक वो जो है प्रोहिबिट हो हाँ तो सकता सर, है। जब जब हम लीवर डिटॉक्स करते हैं तो हमारी कोरोनरी आर्टरीज जो है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी फ्लश होता है। हम्म, तो इसके रिगार्डिंग जो है ना, हार्ट ब्लॉकेजेस, अगर आप ग्रुप में हो तो मैं ग्रुप में एक इमेज शेयर कर दूंगा, मैं यहाँ पे भी आपको दिखाना चाहता हूँ। वो दोनों आर्टरीज, वो लीवर डिटॉक्सिफिकेशन पहले का और इसका, वो अगर इमेज दिखाते हैं तो उनको। ये इमेज है यहाँ पे। ओके, सो इसमें ये इंफॉर्मेशन दिया है हिंदी में पूरा कि लीवर के कार्य क्या है और कोलेस्टेरॉल से हम कैसे लीवर से जो है लेवल कम कर सकते हैं। ओके, तो ये सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एलडीएल कोलेस्टेरॉल डिपोजिशन है, और ये बिफोर आफ्टर तो दी क्या है, तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड रीड दिस। आप ग्रुप में हो तो मैं शेयर कर दूंगा, या फिर मैं रीड करके भी बता सकता हूँ। इसमें इसमें सर हमको कोई भी ब्लड स्कैनिंग या रिपोर्ट पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी खुद आपको बिफोर और आफ्टर के सिग्नल आपको देगी। आपको किसी लैब में जाके आपका ब्लड टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही आप लीवर डिटॉक्स करोगे या बाकी भी क्लींजिंग प्रोसेस करोगे, तो वो उसके पहले जो आपके बॉडी में सिम्टम्स फील हो रहे थे और वो करने के बाद बॉडी इमीडिएट जो है वो आपको पॉजिटिव या निगेटिव जो कुछ भी है, उसमें निगेटिव तो कुछ होता ही नहीं है। अभी तक तो किसी ने कोई निगेटिव ये बताया नहीं है कि मुझे ये प्रॉब्लम हुआ है वो प्रॉब्लम हुआ। तो बॉडी इमीडिएट इमीडिएट जो है, अभी मैंने हमारे यहाँ पे एक मैम थी जिनको ऑलमोस्ट 12-13 mm का गैल स्टोन है, पिछले 8 महीने से है। उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। तो अभी सिर्फ मैंने एक ही उनका लीवर साइकिल किया है। उनको पीसीओएस को भी तकलीफ थी, उनको थायराइड का भी प्रॉब्लम था। तो मैंने सिर्फ उनका एक लीवर साइकिल ये किया है, तो उनको जो पेन और हेवीनेस फील होता था एब्डमन में, वो ऑलमोस्ट 70% कम हो गया है। यस, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू क्लींस liver, kidney and thyroid together?
सर तो इट्स अ इतना टोटली 3 महीने का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है। 3 महीने का मतलब 90 दिन करना ही सब 90 दिन करना ऐसे नहीं होता है। 3 महीने में हम पेशेंट का या किसी का जो कंप्लेन है या स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन करके मिनिमम 2 to 3 साइकिल जो है वो पूरा इसका करते हैं। वेट लॉस जो है ये सर ने पूछा है, व्हाट वेट लॉस इज ऑब्जर्व आफ्टर डिटॉक्स, इट इज फैट लॉस और जस्ट टेम्पररी वाटर वेट लॉस और बिकॉज ओवरनाइट फैट लॉस नॉट पॉसिबल। सर इट्स अ जनरल वेट लॉस ओवरऑल। आप कुछ लेडीज पेशेंट्स है जिनका लीवर डिटॉक्स किया है और उन्होंने बोला है कि मेरा पेट का जो वेस्ट लाइन है उनको वो कम फील हुआ है। जो जो ड्रेस उनको पहले बहुत टाइट हो रहे थे वो एक लीवर साइकिल के बाद ही उनको वो थोड़ा सा फिटिंग में भी उनको लूज फील होने लगा है। यस यस, तो ये ओवरऑल वेट लॉस है, बट इसमें फैट्स जो है अनवांटेड फैट्स को बॉडी से वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करके बाइल जूस के थ्रू बाहर निकालने का काम लीवर ही करता है। तो लीवर अपना लीवर काम शुरू कर देता है ना, लीवर ही खुद स्टक है, वही काम ठीक से नहीं कर पा रहा है पूरे पोटेंशियल से। तो ये फैट लॉस आपको देखने मिलता है, अगर वो ज्यादा है अनवांटेड है तो निकल जाएगा। जैसे अभी ये आर्टरीज का यहाँ पे ब्लड की टेंडेंसी है कि वह पूरे शरीर में कोलेस्टेरॉल का मात्रा को बराबर बनाए रखता है। लीवर क्लींस के बाद लीवर से खराब कोलेस्टेरॉल बाहर निकल जाता है। ब्लड कोरोनरी आर्टरी में जमा कोलेस्टेरॉल को खींचकर शरीर के अन्य हिस्सों में पहुंचा देता है और आर्टरी साफ हो जाती है और हार्ट अटैक का खतरा दूर हो जाता है। तो ऐसा इसमें उन्होंने बोला है। तो इसके बारे में इसके लीवर बारे से। में सर हाँ मैं सर। वेट लॉस के बारे में सर को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। उनका जो फैट है, अगर वो फैट लॉस के बारे में बात कर रहे हैं, उनका फैट कौन से एरिया में है उस पे भी डिपेंड करता है। अगर बेली फैट है उनका तो इसका मतलब उनका कॉर्टिसोल हार्मोन जो स्ट्रेस हार्मोन है वो बढ़ा हुआ है, इसलिए उनका बेली फैट हो रहा है। अगर उनका थाई फैट बढ़ रहा है, उनके लव हैंडल बढ़ रहे हैं, उनके चीक्स के यहाँ पे फैट बढ़ रहा है, तो हर किसी का अलग अलग है। लेकिन आप कुछ भी अगर देखोगे साइकिल जो है, कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ रहा है मतलब लीवर फंक्शन नॉर्मल नहीं है, वेगास नर्व एक्टिवेशन नहीं है, वेगास नर्व एक्टिवेट नहीं होगी तो ऑर्गन्स का सेंसरी इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं रहेगा, तो आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा तो आपको फैट भी बढ़ेगा। तो आप कुछ भी करो, सवाल कोई भी हो, उसका जवाब जो है वो कहीं ना कहीं जाके लीवर के ऊपर ही आने वाला है। यस, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनी लूज मोशन, वोमिट, डिहाइड्रेशन, एनीथिंग हैपेंस ड्यूरिंग डिटॉक्स? लूज मोशंस होते हैं, लूज मोशंस होते हैं, यस, डिहाइड्रेशन तो नहीं होता है। इसमें क्या है कि ये सबके लिए सेम नहीं है ना। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कब से स्टार्ट हो रहा है सर बताओ, तो ये अभी ये ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि सबको सबसे लमसम योगा करवा लिया। हाँ। ओके, इसीलिए कोई बोल रहा था ना कि आप तो सिर्फ नॉलेज के ही पैसे चार्ज कर रहे हैं, कुछ दे नहीं रहे, तो यही नॉलेज है इसमें कि आपका हिस्ट्री क्या है, आपको क्या प्रॉब्लम है, बीपी है, शुगर है, जो भी है, हाई बीपी है, लो बीपी है, जो भी चीज़ है ये सब कंसिडर किए जाएंगे, और प्रॉपर उनको उसके आंसर्स उनको आपके जो लिए। है उनको जो है वो मैम को मैंने बताया है कि सिर्फ नॉलेज का नहीं, उनका पोस्चर असेसमेंट भी होगा, जिसकी वजह से उनके ये जो प्रॉब्लम हो रहे हैं तो ये क्यों हो रहे हैं उसका रूट कॉज आइडेंटिफिकेट करके हम उनको एजुकेट भी करेंगे कि ये इस चीज की वजह से हो रहा है। और उनको थोड़ा बहुत उनके लाइफस्टाइल में हो सके तो हम जो चेंजेस सजेस्ट करेंगे, अगर वो करते हैं तो उनको और अच्छा रिजल्ट आएगा। और इसमें सबसे मेन बात है कि इसमें कोई भी किसी तरह का डाइट नहीं है, इसका सिंपल टैगलाइन है हमारा, खाओ पियो ऐश करो और डिटॉक्सिफिकेशन करो। और ये सबसे फास्ट प्रोटोकॉल है। ठीक है, सो इट्स अगेन मैं बोल रहा हूँ कि इट्स अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, और इसके लिए आप जितना ओपनली आपके प्रॉब्लम्स जो भी है जितना सच बोलेंगे एक्सपर्ट के साथ में, उतना ये बहुत बढ़िया से होगा। और दूसरी बात है कि जितना आप बिलीव करेंगे उतना ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है।
तो वो थोड़ा कॉन्स्टिपेशन तो इसमें होगा, बट वो कैलकुलेटेड है, वो ऐसे नहीं है कि जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन लूज मोशन होते हैं, सॉरी कॉन्स्टिपेशन बोलो लूज मोशन होंगे, लेकिन नॉर्मल लूज मोशन जो हमें होते हैं जिसमें हमें कंटिन्यूअसली जाना पड़ता है, इसमें ऐसा नहीं है। आपको मालूम है कि एक डोजेज लेने के बाद में आपको कितनी देर में कितनी बार जाना है, ये सब पैटर्न आपको पता चल जाता है। रात में आप आराम से वो सब प्रोटोकॉल खत्म करके अच्छी नींद भी आप ले सकते हो, मॉर्निंग में अगेन आप वो क्लींजिंग स्टार्ट होती है। यस सर। सर लूज मोशंस भी हम इसीलिए कराते हैं क्योंकि जो स्टोन्स होते हैं या जो टॉक्सिन्स होते हैं वो जब बॉडी के बाहर फ्लश होंगे, अगर आपका हार्ड स्टूल पास होगा तो आपको एनस के वहां पे बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, आपको पाइल्स की तकलीफ हो सकती है, इसीलिए हम लूज मोशंस कराते हैं। वही है ना कि लूज मोशन होते नहीं है, लूज मोशन हम कराते हैं। हम कराते हैं। हाँ, ये मुझे बोलना है। ठीक है, तो दिनेश जी का पेमेंट आ गया है। थैंक यू दिनेश जी बिलीविंग ऑन अस। तो आपको जो है नीरज सर का नंबर शेयर किया जाएगा, आपको डायरेक्टली 1-to-1 कंसल्टेशन करना है, और जल्द से जल्द आपको विद इन 10 डेज या फिर विद इन नेक्स्ट वीकेंड जो है आपको आपका एक लिवर क्लींजिंग का साइकिल जो है आपका जो शेड्यूल अलाउ करता है आपको कर लेना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबका एक ही टाइम पे होना होगा, एक ही दिन में होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और हर एक की शुरुआत जो है वो सेम नहीं रहती है इसमें, ये भी हमें समझना है। ठीक है, तो ऐसा कोई थंब रूल वाला प्रोसेस नहीं है सबके लिए। ठीक है। यस सर। सो जिस नंबर पे पेमेंट आप कर रहे हो उसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट जो है भेज देना है। जो नंबर से आपको व्हाट्सएप आए है दैट इज व्हाट्सएप एपीआई नंबर, जो एपीआई के लिए यूज होता है। वहाँ पे व्हाट्सएप कम्युनिकेशन हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो नंबर पे आपको पेमेंट करने बोला है उसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर कर देना फॉर द इमीडिएट रिस्पॉन्स। अदरवाइज जैसे भी पेमेंट है वो तो ट्रैक हो ही जाएंगे। ओके। सर राकेश जी बोल रहे हैं कि ब्लड फिल्टर तो किडनी करता है, तो उन्होंने नॉलेज अपग्रेड किया है हमारा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट है सर, एक वो मैसेज को रिप्लाई कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ। सर लेकिन हार्ट से ब्लड जाता किधर है? आई थिंक सो। ठीक है सर, आप आंसर कर दो व्यूवर्स के लिए। नहीं, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ ना, उनका ने पूछा है। उन्होंने क्या बताया है कि किडनी ब्लड फिल्टर करता है। इश। हम्म। हाँ, तो फिर हार्ट से ब्लड जाता किधर है? नहीं, वो सर को मैंने ऐसे ही कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछा था, तो शायद वो बुरा मान गए, वो निकल गए यहाँ से। तो हाँ ठीक है आप सर एड्रेस कर दो, उन्होंने इसके हाँ पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे मुझे, ऐसा वैसा मैं देखता हूँ। ऑनलाइन कैसे हो सकता है सर, सर। दिल्ली में कब है बताओ, ऐसा ऐसा बहुत कुछ वो पूछ रहे थे, तो मैंने थोड़ा रिस्पॉन्स कर दिया। सर आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है सर, आजकल है ना बहुत सारे गूगल डॉक्टर, गूगल इंजीनियर, गूगल आर्किटेक्ट, गूगल अकाउंटेंट, गूगल सीए, ये सब गूगल हो गया है। गूगल पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इंफॉर्मेशन वही होती है जो हम लोग डालते हैं, मतलब हम ह्यूमन बींग्स डालते हैं। हम्म। फिर हम्म। फिर अगर फिर अगर किडनी किडनी ब्लड फिल्ट्रेशन करती है तो लीवर जो है 1 मिनट में 1.5 लीटर ब्लड प्रोसेसिंग क्या करता है, क्यों करता है? क्यों? विटामिन B12 डिफिशियंसी होने के बाद डॉक्टर के पास लोग जाने के बाद भी इंजेक्शंस लेके, न्यूरोबियन फोर्टे लेके, कैल्शियम के मेडिसिन टैबलेट्स लेके, क्यों उनका विटामिन लेवल बढ़ता नहीं है, कैल्शियम बढ़ता नहीं है? विटामिन डिफिशियंसी क्यों होती है, आयरन मैग्नीशियम डिफिशियंसी क्यों होती है?
यस। तो ये सब सिस्टम है ना, ये एक दूसरे के कोलेबोरेशन में काम करती है। ये कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग है, लेकिन ये कुछ अलग अलग ही फंक्शन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये इसलिए है सर, क्योंकि ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है ना, वो सालों से एक प्री सेट सिलेबस है जो प्रिंटेड है, और वही सब पढ़ाया जाता है। लेकिन उसके आगे भी लीवर का कनेक्शन, आपके जॉ का कनेक्शन आपके पेल्विस से है, आपके टंग टंग में भी अगर आपका बैलेंस नहीं है या इम्बैलेंस है तो भी आपको बैक पेन होने वाला है। आपके फीट में इंस्टेबिलिटी है, मतलब आपके जॉ में पेन है। अगर हम देखेंगे, अगर आप डेंटिस्ट कोई डॉक्टर के पास जाओगे सर्वे करने के लिए, और उनका अगर पेशेंट का रेशियो निकालोगे, तो उनके पास जो डेंटिस्ट ट्रीटमेंट करने आते हैं ना, रूट कैनल की या दांतों की ट्रीटमेंट करने आते हैं ना, तो उसमें आप रेशियो निकालोगे ना, तो लेडीज का रेशियो ज्यादा रहेगा। हम्म। क्यों रहेगा? क्योंकि लेडीज के सैक्रोइलियक जॉइंट डिसफंक्शन होता है, पेल्विस मसल स्ट्रेनिंग नहीं होते हैं, उनका प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी, प्री प्रेगनेंसी वो पेल्विक मसल ट्रेन किए नहीं जाते हैं, इसलिए उनके पेल्विस में डिफॉर्मिटीज होते हैं, उनके पैरों में डिफॉर्मिटीज होते हैं, उनका बॉडी इनस्टेबल होता है। इसीलिए उनको, मेरे पास, मेरे ओपीडी में मेरे एक फ्रेंड है, डेंटिस्ट है, मेरे पास दिन से कम 2 पेशेंट उनके रेफरेंस होते हैं। उनके पास पेशेंट आता है, उनको ऐसे लगता है कि वो टीथ का प्रॉब्लम है, लेकिन वो टीथ का प्रॉब्लम नहीं होता है। जब वो असेस करते हैं तो वो टीएमजे का प्रॉब्लम होता है। सर उधर रख दो, टीएमजे का प्रॉब्लम होता है। यस। आई साइट और जॉ का कनेक्शन, ब्लैडर और आई साइट का, अगर आपका ब्लैडर काम नहीं कर रहा है तो आपकी आई साइट भी वीक होती है, ज्यादा करके लेडीज में। बिकॉज अगर हम हमारा एनाटॉमिकल लिगामेंट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमारा फेशियल लाइंस जो है वो सीधे कनेक्टेड है। यस। तो अभी जिन्हें भी क्वेश्चन पूछना है सर से, वो 1 to 1 अभी पूछ लो। बिकॉज अगर सर आपको ऑन इधर कॉल रख दीजिए कंसल्टेशन ना आप। चाहिए पर्सनल, तो 2000 पे करेंगे तो ऑन कॉल कंसल्टेशन तो वैसे भी मिलने वाला है। अदरवाइज आपको डिटॉक्स के लिए ऑप्ट नहीं करना है, उसके पहले सर से इन डिटेल आपको अगर डिस्कशन करना है ऑन कॉल, तो फिर आपको 599 रुपीज हमारा ऑन कॉल कंसल्टेशन होता है। बट फॉर द वेबिनार पार्टिसिपेंट्स वी हैव मेड दिस टू 299। तो आप अभी 299 पे करके सर से एक तो 1 to 1 कॉल आप जो है शेड्यूल कर लो। अदरवाइज यहाँ पे पूछ लो। अगर पूछने जैसा आपको लग रहा है कि यहाँ पे नहीं पूछना है, देन यू हैव टू स्पेंड द 299 रुपीज। अदरवाइज यहाँ पे पूछेंगे तो सबको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ये स्मिता मैम, आपका अगर कुछ क्वेरी रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। देन सर क्यूरीज तो नहीं है, मैंने जैसे रजिस्ट्रेशन तो कर लिया है, और यस, आई वुड लाइक टू फॉलो डिटॉक्स सिस्टम। क्या आपने मतलब पेमेंट कर दिया है 2000 का? 1999 का पेमेंट या 2000 का फॉलो पेमेंट करने किया? में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आज सुबह आपसे मुलाकात भी हुई थी, आपसे भी बहुत सारी जानकारी मिली उसके बारे में। ओके, मुझसे मुलाकात हुई थी आपकी? सर मैं आई थी ना, सागर सर के ओके, माध्यम से। मीता मैम, ओके ओके, हाँ 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 हाँ, हाँ, मेरा यस। रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जालना, यस। जानना, सो मैम यस। का तो, यस मैम का पेमेंट आ गया है सर। आज मैम आए थे हमारे सेंटर पे। सो इनका नीरज सर से कॉल हो गया मैम आपका? सर ने जो इन्फॉर्मेशन बोली थी वो मैंने फीड करके फॉर्म दे दिया था उनको। ओके ओके, यस। थैंक यू। ठीक है नीरज सर, मैम का डिटॉक्स करना है स्टार्ट। यस मैम, यू कैन लीव। थैंक यू। एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, टुडेज ओपीडी एक्सपीरियंस? सर वेरी नाइस, वेरी गुड,
and very positive. Okay, so you come for your musculoskeletal pain, and whatever points we have targeted for the treatment was those exact point. Yes, yes, definitely. 100% exact point. So you have observed that your neck pain is having connection with several other body points also. Okay, Yes, yes. तो हाँ ये भी जरूरी हो जाता है इसमें. तो ये सब कनेक्शन से फेशिया बॉडी में क्रिएट होता है, फेशियल लाइन डिस्टर्ब रहती है, वो आइडेंटिफाई करके वो आपके स्कल से लेके फीट तक मतलब प्लैंटर फेशिया तक होती है, वो सब आइडेंटिफाई करके रिलीज अगर करते हैं देन ओनली वी आर ट्रीटिंग द रूट कॉज ऑफ मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, और उसमें डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी प्रोटोकॉल हो जाता है. ठीक है, Okay, sir. थैंक यू मैम. Thank you, sir. माधवी वोरा मैम, जो भी अभी अवेलेबल है तो आप अनम्यूट करेंगे, और जो भी आपका फीडबैक है या फिर आपको जो पूछना है, जो भी प्रॉब्लम आपको है पूछेंगे. स्मिता मैम, सर माइक काइंडली अनम्यूट योर माइक सर. अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं एग्जिट कर सकता हूँ क्या? यस सर, कर दो आप. थैंक यू सर ज्वाइनिंग यस, अस. थैंक यू सर. है किसी को अगर कोई डाउट क्वेरी होगा तो? यस दे अदर विल बुक अ कॉल सर. आई विल यस, put the link to book a call ओके, on WhatsApp group. They'll book. Yes. थैंक यू सर. Yes, sir. Good night. So we'll go through those who are still, I can see. I consider that they can hear. So we'll play the नमस्कार. review. मी डॉक्टर सुशांत सदवे, श्रीरामपूर येथील रहिवासी आहे. सुरुवातीच्या काळामध्ये मी ऍसिडिटी आणि ऍसिडिटीमुळे शोल्डर दुखणं, पाठ दुखणं हे प्रॉब्लेम मला बऱ्यापैकी होते. त्यानंतर मला वजन सुद्धा बऱ्यापैकी वाढलं होतं, ज्यामुळे टाचा वगैरे दुखणं हा प्रकार घडायचा. त्यासाठी मी आमचे मित्र नीरज शाह सरांशी थोडंसं डिस्कस केलं. त्या डिस्कस केल्याच्या नंतर त्यांनी सांगितलं की सर तुम्हाला लिव्हर डिटॉक्सिफिकेशन करण्याची सक्त गरज आहे. तर मी त्यांना विचारलं की लिव्हर डिटॉक्सिफिकेशन म्हणजे काय? त्यानंतर मला त्यांनी ते व्यवस्थित समजून सांगितलं आणि त्यानंतर मला त्यांनी सांगितलं तुम्ही लिव्हर डिटॉक्सिफिकेशन केल्यानंतर या प्रॉब्लेम मधनं बऱ्यापैकी तुम्ही मुक्त व्हाल. तर त्यांच्या सल्ल्यानुसार मी शनिवारी लिव्हर डिटॉक्सिफिकेशन सुरू केलं. रविवारी मला बऱ्यापैकी पोट साफ झालं. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मी बघतो रविवारी तर माझं जवळजवळ अंदाजे 2 ते 3 किलो वजन कमी झालं होतं. त्यानंतर ऍसिडिटीचा प्रॉब्लेम माझा जवळजवळ बंद झाला होता. माझे पाठ दुखणं जी मला भयानक त्रास होतो. मी प्रोफेशनली मी डेंटिस्ट आहे. डेंटिस्ट असल्यामुळे पाठ दुखी असल्यामुळे मला कधी कधी वाटायचं मी पेशंट करू कसे. शोल्डर दुखल्यामुळे सुद्धा मला ते टेन्शन यायचं. पण नीरज शाह सरांमुळे माझे प्रॉब्लेम बऱ्यापैकी सॉल्व्ह झाले. मी त्यांचा आभारी आहे. धन्यवाद. हॅलो एव्हरीवन, मी सुवर्ण जानते. ते 1.5 वर्षापूर्वी मला चिकनगुनिया झाला होता. तर चिकनगुनियाचा पेन मला खूप होता. माझे बोन्स पेन करायचे, मसल्स पेन करायचे. त्यानंतर मला स्वेलिंग पण खूप येत होती. त्यात मला थायरॉइड पण डिटेक्ट झाला. ते दोन्ही मिळून त्रास मला खूपच होत होता. आणि त्या चिकनगुनियामध्ये मला खूप मेडिसिनची ओव्हरडोस झाल्यामुळं मला ते वॉटर रिटेन्शनचा पण त्रास सुरू झाला. ते तिन्ही त्रास मला खूपच मी म्हणजे एकदम डिप्रेशन मध्ये चालली होती की इतका मला पेन होत होता. त्यावेळेस मला ते नीरज शाह सरांनी मला सजेस्ट केलं की मी तुम्हाला विदाउट मेडिसिननी मी तुमचं दुखणं आजार बरं करेन. त्यानंतर मी त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे त्यांचे ते लिव्हर डिटॉक्स त्यांच्या ज्या पद्धतीने मला त्या स्टेप सांगितल्या त्या पद्धतीने त्या फॉलो केल्या. तर काही एक पहिल्या स्टेपमध्ये तर मला बऱ्यापैकी रिझल्ट जाणवला. माझं वेट गेन जे झालेलं होतं थायरॉइडमुळे
तर ते पण माझं बऱ्यापैकी कमी झालं, माझी स्वेलिंग कमी झाली, माझा पेन कमी झाला, वॉटर रिटेन्शन तर माझं जवळपास 90% कव्हर झालं फक्त लिव्हर डिटॉक्स केल्यामुळं. तर मला असं वाटतं की सगळ्यांनी करायला पाहिजे. आपण डॉक्टरकडे जाऊन खूप मेडिसिन घेतो आणि त्याच्यामुळं एक दुखणं नीट करण्यासाठी आपण दुसरे काही आजार वाढवतो. तर आपण लिव्हर डिटॉक्स जर केलं तर आपले बऱ्यापैकी आजार कमी होतात आणि हे सगळ्यांनी करायला पाहिजे. 6 महिन्यातून एकदा तरी लिव्हर डिटॉक्स करायला पाहिजे. Yes. So these are the things we are going to perform. We also run the rehabilitation center. Through this program, we are organizing health camp through across the cities of India. If you have a group of 20 also, we can send our team over there, which will provide you the holistic healing approach. So it will be a 3 to 5 days camp. So in that we focus each and every system of your body, and within that period also we can perform the full body cleansing and liver detox. But it requires 3 to 5 days camp. Within 2 days camp, we can do myofascial release, body and spine alignment, visceral manipulation, craniocycle therapy. Okay, so we have a mission, Har Ghar Healing. Our mission is to bring this natural healing to each and every home. So such kind of rejuvenation you will never get anywhere. So book your spot now, limited seat batch. So डिटॉक्स भी करने के लिए बहुत सारा टाइम जो है हर पेशेंट के पीछे हमें कंज्यूम करना पड़ता है, तो कुछ लिमिटेड ही नंबर्स रहते हैं जो एक महीने में हम डिटॉक्स के लिए लेते हैं. Okay. Yes, then we'll conclude over here. Thank you for joining everyone. Good night.